भाई इंडिया के लोगों को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया कि सिस्टम आखिर छुपा क्या रहा था। अचानक क्यों कहा जा रहा है कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो, गाड़ियां कम चलाओ। लेकिन सवाल ये है, अगर हालत इतने खराब थे तो इलेक्शन से पहले किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे भैया, और इकोनॉमी का असली दर दबा कर रखा गया था। तुम खुद सोचो यार, इतने महीनों तक पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में क्यों थे? क्योंकि अगर जनता को पहले ही असली हालत पता चल जाती तो पूरा नैरेटिव बदल जाता। लेकिन अब धीरे धीरे सब बाहर आने लगा है। ईरान अमेरिका टेंशन, एनर्जी क्राइसिस, महंगा ऑयल, कमज़ोर होती इकोनॉमी, और ऊपर से बढ़ता कर्ज। उदय कोटक उदय कोटक भी वार्निंग दे चुके हैं कि असली इकोनॉमिक शॉक अभी बाकी है। अब सुनो आगे क्या होगा। पेट्रोल महंगा हो गया है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। कंपनियां का खर्चा बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट घटेगा। फिर कंपनियां क्या करेंगी? प्रोडक्ट महंगे करेंगी और लोगों को नौकरी से निकालेंगी। अब नौकरी गई मतलब ईएमआई बंद, होम लोन बंद, कार लोन बंद, पर्सनल लोन बंद। सब रुकना शुरू हो गया। फिर बैंक के एनपीए बढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट बढ़ेंगे, और लोग डर के मारे एफडी तोड़ना शुरू करेंगे। रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ 15 दिनों में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 61,000 करोड़ रुपए बैंक से निकाली गई। अमीर लोग कैश होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम की हलचल पहले समझ आती है। लेकिन मिडिल क्लास, वो अभी भी आईपीएल, रील्स और इंटरटेनमेंट में बिजी है। याद रखना भैया, जब सरकारें लोगों से कहने लगें पेट्रोल कम यूज करो, सोना कम खरीदो, खर्चे कम करो, तो समझ जाओ सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव चल रहा है। और जब मिडिल क्लास को सच्चाई समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समझ जाओ, सुधर जाओ, देख लो अपने आप को, और अपने आप पे सारी व्यवस्थाएं देख लो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।